घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे सूर्यपुर गांव में एक सफेद गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। वह किसी की नहीं थी, फिर भी पूरा गांव उसे अपनी गाय मानता था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह कभी बूढ़ी नहीं होती थी। वर्षों बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन गौरी वैसी ही रही। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस गाय में कोई दिव्य रहस्य छिपा है। हर पूर्णिमा की रात गौरी चुपचाप जंगल की ओर चली जाती। कोई उसका पीछा नहीं कर पाता। जिसने भी कोशिश की, वह या तो रास्ता भटक गया या बेहोश मिला। गांव में रहने वाला 22 वर्षीय अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। उसने निश्चय किया कि इस बार पूर्णिमा की रात वह गौरी का पीछा करेगा। रात होते ही चांद की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। गौरी धीरे धीरे जंगल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ी। अर्जुन सुरक्षित दूरी बनाकर उसके पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद वे एक टूटे फूटे प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के बीचों बीच जैसे ही चांद की किरणें पड़ी, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने अपनी आंखें ढक लीं। जब प्रकाश कम हुआ तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कुछ पल पहले एक गाय खड़ी थी, वहां अब एक तेजस्वी युवक खड़ा था। उसके कपड़े राजसी थे और उसकी आंखों में सदियों का दर्द दिखाई दे रहा था। युवक ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, आखिरकार किसी इंसान ने मेरा रहस्य देख ही लिया। अर्जुन डर और हैरानी से कांप उठा। तुम कौन हो और गाय कहाँ गई? युवक हल्का मुस्कुराया। मैं ही वह गाय हूं। मेरा नाम देव है और मैं पिछले 500 वर्षों से इस श्राप को झेल रहा हूं। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हुआ। तभी मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जिसने रहस्य जान लिया है, अब वह भी इस श्राप का भागीदार बन चुका है। यह सुनते ही मंदिर के विशाल पत्थर के द्वार अपने आप बंद हो गए। मंदिर का विशाल पत्थर का द्वार बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। देव ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत। यह मंदिर किसी आम इंसान के लिए नहीं बना। जिसने मेरा रहस्य देख लिया, वह बिना सच जाने यहां से बाहर नहीं जा सकता। अचानक मंदिर के बीचों बीच बनी पत्थर की वेदी से नीली रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में एक वृद्ध ऋषि की आकृति प्रकट हुई। ऋषि बोले, देव, 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। लेकिन श्राप तभी टूटेगा जब सत्यमणि 3 परीक्षाएं पार करने के बाद प्राप्त होगी। इतना कहकर आकृति गायब हो गई। अर्जुन ने पूछा, यह श्राप तुम्हें मिला कैसे? देव की आंखें नम हो गईं। मैं कभी विजयगढ़ का राजकुमार था। राज्य में एक तांत्रिक आया था। उसने राजमहल पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका विरोध किया। क्रोधित होकर उसने मुझे गाय बनने का श्राप दे दिया। उसने कहा था कि जब तक कोई निस्वार्थ मनुष्य मेरी मदद नहीं करेगा, मैं हर दिन गाय और केवल पूर्णिमा की रात कुछ समय के लिए इंसान बना रहूंगा। इतने में मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। एक गुप्त द्वार धीरे धीरे खुला। उसके भीतर से ठंडी हवा के साथ डरावनी आवाज आई, पहली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। देव और अर्जुन ने साहस जुटाया और उस अंधेरी सुरंग में कदम रखा। कुछ दूर चलते ही उन्होंने देखा कि सामने दर्जनों पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। अचानक उन मूर्तियों की आंखें लाल चमकने लगीं और वे धीरे धीरे जीवित होकर उनकी ओर बढ़ने लगीं। देव ने फुसफुसाकर कहा, सावधान अर्जुन, यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही अर्जुन और देव आगे बढ़े,
पत्थर की मूर्तियां भयानक गर्जना करते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ी। उनके कदमों से पूरी सुरंग कांपने लगी। अर्जुन ने एक मशाल उठाकर सामने आई पहली मूर्ति पर फेंकी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी देव ने मंदिर की दीवार पर एक प्राचीन मंत्र लिखा देखा। उसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकली और एक मूर्ति पत्थर बनकर वहीं रुक गई। लेकिन बाकी राक्षस और भी अधिक क्रोधित हो गए। उसी समय सुरंग के अंत में एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन, जल्दी भागो, देव चिल्लाया। दोनों पूरी ताकत से दौड़े। पीछे से राक्षस उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया और सभी राक्षस बाहर ही रह गए। अंदर एक विशाल कक्ष था। बीच में एक सुनहरी वेदी रखी थी, जिस पर एक प्राचीन नक्शा रखा था। देव ने नक्शा उठाया। उस पर 3 स्थान चमक रहे थे: ब्रह्मवन, नाग झील, काल पर्वत। नक्शे के नीचे लिखा था, जो इन 3 स्थानों की परीक्षा पूरी करेगा वही सत्य मणि तक पहुंचेगा और श्राप टूटेगा। लेकिन तभी कक्ष में ठहाका गूंजा। काले धुएं के बीच एक विशाल छाया प्रकट हुई। देव, तुम 500 साल पहले भी मुझसे नहीं जीत पाए थे और आज भी नहीं जीत पाओगे। देव का चेहरा पीला पड़ गया। यही है वही तांत्रिक जिसने मुझे श्राप दिया था। तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल पूरा कक्ष कांपने लगा और जमीन फट गई। अर्जुन और देव उस गहरी दरार में गिरने लगे। अर्जुन और देव तेजी से गहरी खाई में गिर रहे थे। चारों ओर अंधेरा था। तभी देव के गले में पहना हुआ एक प्राचीन ताबीज चमक उठा। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का घेरा बन गया और दोनों धीरे धीरे नीचे उतरकर सुरक्षित जमीन पर आ गिरे। उन्होंने चारों ओर देखा तो हैरान रह गए। वह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि धरती के नीचे बसा एक विशाल रहस्यमय राज्य था। वहां के महल काले पत्थरों से बने थे और दीवारों पर नीली अग्नि से जलते दीपक लगे थे। तभी कुछ सैनिक उनके सामने आ खड़े हुए। उनके कवच पर सांप का निशान बना था। तुम दोनों कौन हो? सैनिकों के सरदार ने पूछा। देव ने अपना परिचय दिया। यह सुनते ही सभी सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सरदार बोला, यदि तुम सच में वही राजकुमार देव हो तो हमारे महाराज तुम्हारा 500 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। दोनों को राजमहल ले जाया गया। महल के सिंहासन पर बैठे वृद्ध राजा ने देव को देखते ही भावुक होकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता का सबसे विश्वासपात्र सेनापति था। तांत्रिक के हमले के बाद हमने यह भूमिगत राज्य बसाया था। हमें विश्वास था कि एक दिन तुम लौटोगे। राजा ने उन्हें एक प्राचीन तलवार दी। यह सूर्यास्त्र है। यह केवल सच्चे उत्तराधिकारी के हाथों में ही अपनी शक्ति दिखाती है। इसी से तांत्रिक की काली शक्तियों का सामना किया जा सकता है। जैसे ही देव ने तलवार हाथ में ली, वह तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। लेकिन उसी क्षण पूरे महल में खतरे का शंख बज उठा। एक सैनिक भागता हुआ आया और घबराकर बोला, महाराज, तांत्रिक की काली सेना भूमिगत राज्य के द्वार तक पहुंच चुकी है। वे हमला करने वाले हैं। देव ने तलवार मजबूती से पकड़ ली। अब भागने का समय खत्म हो चुका है। आज पहली बार मैं अपने दुश्मन का सामना करूंगा। महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे और बाहर हजारों काले योद्धा दिखाई देने लगे। महल के विशाल द्वार पूरी तरह खुल चुके थे। बाहर काले कवच पहने हजारों योद्धा खड़े थे। उनके हाथों में अग्नि से जलती तलवारें थीं और उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तभी आसमान में काले बादल उमड़ पड़े।
बिजली कड़की और उसी के बीच तांत्रिक प्रकट हुआ। वह जोर से हंसा और बोला, देव, 500 साल पहले तुम मुझसे हार गए थे। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। देव ने सूर्यास्त्र तलवार उठाई। तलवार से तेज सुनहरी किरणें निकलीं और पूरे मैदान में प्रकाश फैल गया। इस बार मैं अकेला नहीं हूं, देव ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे साथ सत्य और साहस है। युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने सैनिकों का नेतृत्व किया। देव अपनी दिव्य तलवार से एक एक करके काले योद्धाओं को परास्त करने लगा। लेकिन जितने सैनिक गिरते, उतने ही नए योद्धा काले धुएं से फिर पैदा हो जाते। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? तभी भूमिगत राज्य के वृद्ध राजा बोले, इनकी शक्ति तांत्रिक के काले रत्न से जुड़ी है। जब तक वह रत्न सुरक्षित है, उसकी सेना बार बार जीवित होती रहेगी। देव ने तुरंत निर्णय लिया, अर्जुन, तुम सेना को संभालो, मैं काले रत्न को नष्ट करने जाता हूं। देव महल के पीछे स्थित एक प्राचीन गुफा की ओर दौड़ा। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच काला रत्न हवा में तैर रहा था। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, रत्न के सामने एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि इस रत्न को नष्ट करना चाहते हो, तो पहले मुझे हराना होगा, क्योंकि मैं ही इस श्राप की असली रक्षक हूं। देव और अर्जुन दोनों स्तब्ध रह गए। रहस्यमयी स्त्री ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम मायावी है। मैं इस काले रत्न की रक्षक हूं। जिसने भी इसे नष्ट करने की कोशिश की, वह कभी जीवित वापस नहीं गया। देव ने सूर्यास्त्र उठाकर कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया हूं, मैं केवल इस श्राप का अंत चाहता हूं। मायावी कुछ पल तक देव को देखती रही, फिर बोली, तुम्हारा उत्तर बदल चुका है। 500 साल पहले तुम क्रोध में थे, आज तुम्हारे मन में केवल न्याय है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसने अपना हाथ काले रत्न पर रखा। रत्न की काली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसी समय तांत्रिक क्रोध से गरजता हुआ वहां पहुंच गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने अपनी सारी काली शक्ति एक साथ छोड़ दी। पूरी गुफा कांपने लगी। देव ने सूर्यास्त्र से उस ऊर्जा का सामना किया। अर्जुन ने आगे बढ़कर सत्यमणि को वेदी पर स्थापित कर दिया। जैसे ही सत्यमणि और सूर्यास्त्र की शक्ति एक हुई, तेज प्रकाश पूरे राज्य में फैल गया। काला रत्न हजारों टुकड़ों में टूट गया। तांत्रिक की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए विलीन हो गया। उसी क्षण देव के शरीर से श्राप की काली छाया निकल गई। वह हमेशा के लिए एक साधारण इंसान बन गया। धरती कांपना बंद हो गई। भूमिगत राज्य में वर्षों बाद पहली बार सूरज की किरणें पहुंचीं। लोगों ने खुशी से जयकारे लगाए। देव ने अर्जुन से कहा, अगर तुम न होते तो मैं कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाता। अर्जुन मुस्कुराया। सच्ची जीत तलवार से नहीं, साहस और निस्वार्थता से मिलती है। कुछ समय बाद देव ने अपने पूर्वजों के राज्य को फिर से बसाया। भूमिगत राज्य के लोग भी खुले आकाश के नीचे आकर बस गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल से गुजरते समय अर्जुन ने एक छोटी सफेद बछिया को देखा। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जो कभी गौरी की आंखों में थी। बछिया मुस्कुराती हुई जंगल की ओर चली गई। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। समाप्त।